गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। बच्चों, अभी हमारे गणपति बप्पा आए, बड़े आपने उनका स्वागत किया, और अभी 2 वर्ष के बाद धूमधाम से फिर से आपने गणपति बाप्पा मोरिया का स्वागत किया और अब उनको विसर्जन भी किया। आपने सभी ने बोला होगा, गणपति जाते गावाला, चैन पडेला आम्हाला, गणपति बाप्पा मोरिया, पुढचे वर्षे लवकर या। उनको हम फिर जल्दी जल्दी बुलाते हैं। गणपति बाप्पा भी बच्चों के फ्रेंड हैं। उनका जो मूषक है, चूहा, रेट है, वो भी बच्चों को अपना छोटा सा फ्रेंड लगता है। आओ आज मैं आपको बताऊं कि हमारे गणपति बाप्पा किस तरह से वर्ल्ड में आए, उनका कैसे अवतार हुआ, कैसे जन्म हुआ, और वो किस तरह से आपके लाडले बने। आप जानते हो, शंकर पार्वती के पुत्र हैं, उनके सन हैं। तो एक बार की बात है, जब गणपति जी पैदा नहीं हुए थे, पार्वती जी अपना बाथ लेने यानी अपना स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने अपने जैसे आप लोग आजकल फेस वॉश लगाते हो, बाथ जेल यूज़ करते हो, वैसे पुराने ज़माने में उबटन बोलते थे। और जानते हो वो क्या चीज़ का होता था? बेसिक हल्दी का होता था, जिसको आप टर्मरिक बोलते हो। तो पार्वती माँ ने भी अपना उबटन लगाया। उबटन लगा के जब वो नहाने लगी तो उनको जो भी उबटन उतारा, उससे उन्होंने अपना एक पुत्र बनाया, एक डॉल बनाई, समझो कि एक पुतला बनाया, और उसको अपना बेटा बनाया। उसमें अपनी शक्ति से उसमें प्राण दिए। एक बार वो नहाने जा रही थी तो उन्होंने दरवाजे पे बिठाया अपने पुत्र को और कहा कि देख बेटा, कोई भी आएगा तो अंदर मत आने देना, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद शंकर जी आए किसी काम से, अंदर जाने लगे तो बोला, ना 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 ना, आप जो भी हो, कौन हो आप? अंदर मेरी माता, जो मेरी मम्मी हैं, वो स्नान कर रही हैं। जब तक वो स्नान करके बाहर नहीं आएंगे, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूँगा। तो शिव जी बोले कि मैं तो उनका पति हूँ, मुझे तो अंदर जाने दो। तो थोड़ी देर धीरे धीरे मना किया, फिर उनको गुस्सा आया तो गणपति ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी माता स्नान करे, तुम जो भी हो यहाँ से जाओ। अब आप जानते हो, ऐसे तो शिव जी भोले भाले हैं, भोलेनाथ हैं, लेकिन जब क्रोध आता है उनको, तब वो एकदम तांडव नृत्य करने लगते हैं। उनको गुस्सा आया, उन्होंने एकदम क्रोध में उसका सिर काट दिया। सिर काट दिया। जब पार्वती जी ने यहाँ के आई, आगे देखा, बोली अरे ये क्या, मेरे पुत्र का किसने ये हाल किया? एकदम गुस्सा हो गई, एकदम से वो बुरी तरह से बोलने लगी। तो शंकर जी ने बोला, मुझे क्या मालूम तुम्हारा पुत्र है, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया। तो पार्वती जी बोली, लेकिन मैंने ही उसको यहाँ पे बिठाया था। बोले, तो मुझे क्या पता चलता है? अब पार्वती जी एकदम विकराल रूप ले ली और पूरे ब्रह्मांड में ये हो गया कि अभी पार्वती जी तो किसी तरह से शांत नहीं हो रही हैं। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जैसे नहीं बच्चे हो जाते हैं, आई डोंट नो, मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। ऐसे ही पार्वती जी अपने पुत्र के लिए करने लगी। अब शिव जी क्या करें? उन्होंने अपने सब जो दूत थे, गण थे, उनको बोला कि जाओ भाई। जनरली जब कोई भी मदर अपने बच्चे के साथ सोती है तो मदर का मुंह अपने बच्चे की तरफ होता है। कोई भी माँ विपरीत दिशा में, यानी एकदम माँ का लेफ्ट को और बच्चे का राइट को, इस तरह से नहीं सोती है। तो शिव जी ने बोला, कोई भी तुमको ऐसी माँ मिले जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, तो
उस बच्चे का सिर काट के ले आओ और मैं इस पे लगा दूँगा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो उनके दूत चले, बहुत ढूंढा, बहुत सर्च किया उन्होंने, ऐसी कोई माँ नहीं मिली कि जो अपने बच्चे की तरफ मुँह फिरा के सो रही हो। फिर उनको एक छोटा सा हाथी और उसकी माँ ऐसे मिले कि हाथी का जो बच्चा था उसका मुँह राइट को था और माँ का लेफ्ट को था। तो उस बच्चे का सिर काट के वो लेके आए। तो गणेश शंकर जी ने अपनी पावर से, अपनी शक्ति से वो सिर उस बच्चे के सिर के ऊपर लगा दिया और उसमें उन्होंने जान डाली, प्राण फूंके। और उन्होंने पार्वती जी को बुलाया कि देखो मैंने तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दिया। पार्वती जी आई तो वो तो फिर और नाराज हो गई, बोली ये क्या है, ये कौन सा रूप है, ये कौन सा बच्चा है कि ये आपने हाथी का सिर लगा दिया मेरे बच्चे के सिर के ऊपर। तो शंकर जी बोले देखो तुमको पुत्र चाहिए था, मैंने तुमको पुत्र के रूप में ये दिया है, अब तुम इसके सिर पे और इसकी शक्ल पे, इसके फेस पे मत जाओ। ये दुनिया में इतना वीर होगा, इतना पावरफुल होगा कि सब इसकी पूजा करेंगे और ये शिव पार्वती नंदन कहलाएगा। दुनिया में इसकी सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इसकी पूजा की जाएगी। मैं इतनी इसको शक्ति देता हूँ, सब इसका आदर करेंगे, देवता भी, मनुष्य भी, सभी इसकी पूजा करेंगे। और आज से हम इसको गणपति बोलेंगे। तब पार्वती जी मानी, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। और तब से गणपति छोटे से, गोल मटोल से और इस तरह के हो गए। धीरे धीरे आज ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति आ गई है कि हम छोटी बड़ी कुछ भी पूजा करते, कोई भी काम स्टार्ट करते, सबसे पहले गणपति की ही पूजा होती है। सबसे पहले उन्हीं को हम याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा काम करते हैं। चाहे हम नया घर लेते हैं, नया ऑफिस लेते हैं, कोई पूजा करते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, एनीथिंग कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले गणपति को याद करते हैं। और अब तो ये है कि हम हर साल वेट करते हैं गणपति आएंगे, गणपति आएंगे, और उनका इतनी स्वागत करते, इतनी जोश के साथ। गली गली में हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। तो आज से आप भी गणपति की कुछ भी करो, सबसे पहले उनको याद करो और फिर आप आगे बढ़ो।